सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। नमस्ते, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम एक महान संत के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं श्री नीम करोली बाबा जी के बारे में। उनके ट्रेन वाले किस्से, उनके कंबल वाले किस्से और उनके चमत्कार के किस्से तो हमने बहुत सुने हैं, पर आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। और ये बाबा जी के जो करीब थे उन लोगों ने बोली थी। और ये बात है ना, कोई चमत्कार की बातें नहीं बताने वाली हूँ मैं आज आपको वो छोटी छोटी बातें बताने वाली हूँ जो मानवता के करीब है और हमारे दिल को छूती है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। वो 5 बातें कौन सी है? तो पहली बात यानी कि पॉइंट 1, बाबा का किसी को इनकार न करने का नियम। तो बाबा का ये वाला नियम है ना, बहुत कम बोला गया है। तो इसके रिलेटेड एक बात बताती हूँ मैं आपको कि एक बुजुर्ग महिला थी। वो बहुत कांप रही थी क्योंकि सर्दी ज्यादा थी और उसको चाहिए थी एक चादर। तो उसने सेवक से चादर मांगी और सेवक ने कहा कि माताजी चादर तो खत्म हो गई है। तो ये जो बातचीत हो रही थी ना उन दोनों के बीच में, तो वो बाबा जी ने दूर से देख ली। तो फिर उन्होंने आवाज लगाई कि अरे उसको मेरी चादर दे दो। तो सेवक बोले कि बाबा आपकी तो तबीयत भी खराब है और आप फिर क्या उठेंगे, आप अगर आपकी चादर दे देंगे तो बाबा जी है ना हंसे कि जब मेरी चादर मेरे काम नहीं आ रही है तो शायद उसी के काम आ जाए, तो उसको मेरी चादर दे दो। उस दिन बाबा बिना चादर के सोए और कहते हैं कि उस दिन वो महिला को ऐसी निद्रा आई जो उसने पहले कभी नहीं ली थी। तो बाबा के लिए दूसरों की नींद अपनी नींद से बड़ी थी। पॉइंट 2, बाबा का लोगों को देखकर पढ़ लेना, और वो भी बहुत ही साधारण तरीके से। अब ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये इंसान को बड़े ध्यान से देखना है। एक दिन आश्रम में एक लड़का आया। चेहरा उसका बिल्कुल शांत था, पर अंदर से ना वो टूट रहा था। तो बाबा उसको देखकर बोले कि तू जो अपना बोझ है ना वो नीचे रख दे। तो वो लड़का तो चौंक गया कि मेरे हाथ में तो ऐसा कोई बैग नहीं है, ना ही कोई सामान है, तो बाबा किस बोझ के बारे में बात कर रहे हैं? तो बाबा बोले ये जो तेरे दिल में बोझ है ना उसको तू नीचे रख दे। तो लड़का लिटरली रो पड़ा क्योंकि वो ना पिछले 4 दिन से बहुत ही बड़ी समस्या में फंसा हुआ था और उसने ये समस्या किसी को बताई भी नहीं थी। पर बाबा ने उसके चेहरे से उसकी समस्या पढ़ ली। ये कोई चमत्कार नहीं था, पर एकदम ह्यूमन वे में उन्होंने ये पढ़ लिया। बाबा और खाना। तो एक बार एक व्यक्ति आया, बड़ा ही घमंडी, एकदम उसके खानदानी कपड़े, और उसको देखकर जो लोग बैठे थे उन्हें लगा कि लगता है ये बाबा की परीक्षा लेने आया है। तो बाबा ने उसको देखकर कहा कि तू खाना खा ले, पर उसने कहा कि मुझे तो भूख नहीं है। तो बाबा ने ना मुस्कुरा कर कहा कि भूख नहीं है तो अच्छी बात है, तू दूसरों को खिला दे। तो वो आदमी ना चौंक गया क्योंकि उसके साथ किसी ने पहले ऐसे बात नहीं की थी। तो वो वहां गया, बैठ गया और मिठाई बांटने लगा। और जैसे जैसे वो बांटने लगा उसका चेहरा बदलने लगा और वो धीरे धीरे नर्म पड़ने लगा। और वो जाते जाते कहने लगा कि आज पहली बार मुझे किसी ने देने की आदत दिलाई। तो बाबा बोले कि इंसान खाने से नहीं देने से बड़ा होता है। पॉइंट 4, बाबा का सबसे साधारण वाक्य लेकिन सबसे गहरा वाक्य। ये लाइन ना बहुत कम लोग जानते हैं। एक सेवक था, वो हर रोज पूछता था कि बाबा मैं ठीक तो कर रहा हूँ ना, मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा ना? तो बाबा हर बार मुस्कुरा कर कहते कि गलती तो ईश्वर भी ढूंढ ले, तू बस अपना दिल साफ रखा कर। तो यही था बाबा का पूरा दर्शन। ना ही कोई चमत्कार, ना ही कोई अलौकिक शक्ति, पर दिल है ना साफ, जो कभी किसी को चोट ना पहुंचाए। पॉइंट 5, बाबा की आखिरी सीख, जो आज सबसे जरूरी है। बाबा ना अपने आखिरी दिनों में सबसे कहते थे कि मुझे भगवान मत बनाओ, बस मुझे एक अच्छाई के रूप में देखो, एक अच्छा करने वाला इंसान के रूप में मुझे देखो, और बस एक अच्छे काम के लिए मेरी याद रखो। तो सेवक ना चौंक जाते थे क्योंकि उन्हें सब अवतार मानते थे हनुमान जी का। पर बाबा हमेशा एक ही बात कहते थे कि अगर मैं कोई अवतार हूँ तो तुम भी अवतार ही हो, बस तुम अपने अंदर की रोशनी को पहचानो।
तो 28 नवंबर को हम सब बाबा को याद करते हैं। क्यों? क्योंकि 28 नवंबर को बाबा का जन्मदिन है। तो हम बाबा की चमत्कार नहीं बल्कि ये उनकी सरल बातों को हम याद रखें। किसी को मना मत करो, किसी को दुख मत दो, किसी का बोझ हल्का कर दो, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम किसी को सुन लो। तो यही थे बाबा नीम करोली जी के असली चमत्कार। तो अगर ये बातें आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दुनिया है ना आज चमत्कार से ज्यादा एक अच्छे इंसान को ढूंढ रही है। जय श्री नीम करोली बाबा, हर हर महादेव। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्रभु जी की शरण में रहिए।